सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग एमपीजी के रिवीजन पावर प्ले सीरीज के माध्यम से पूरे के पूरे एमपीजीके का रिवीजन करने वाले हैं केवल 10 मिनट में। हर 10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को मध्य प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को लेकर बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में भी रहते होंगे कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ रिजर्व लगा हुआ है या प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है। ये तमाम जानकारी आप लोगों को आने वाले 10 मिनट में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो अपने जितने भी धुरंधर तैयारी कर रहे हैं, अपने जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर करिए और बताइए कि एग्जाम से पहले रिवीजन करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है तथ्यबाण सार की ये सीरीज मध्य प्रदेश एमपीजीके का रिवीजन पावर प्ले। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं ना, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर मैंने मैप के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं। तो हम लोग पूर्व से स्टार्ट करते हैं, है ना, पूर्व डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर है संजय डुबरी। देखो, इसको ना संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है और संजय डुबरी भी कहा जाता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या इसको हम लोग संजय डुबरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप लोग। और ये जो है किस जिले में है, मध्य प्रदेश के तो सीधी जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है आप लोगों का, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद उमरिया, उमरिया आप आओगे तो उमरिया में आप लोगों को मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया में आप लोगों को मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। फिर नीचे आओगे डिंडोरी में, तो डिंडोरी में आप लोगों को मिलेगा घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मंडला और बालाघाट दो जिलों में फैला हुआ, मंडला और बालाघाट दो जिलों में फैला हुआ एक नेशनल पार्क है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम जानते हैं मंडला और बालाघाट में ये आप लोगों को मिलता है। इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो शुभंकर है ना, जो मस्कट है, वो एक भूर सिंह द बारहसिंगा जो है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क का मस्कट है। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूर सिंह द बारहसिंघा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का मस्कट है या शुभंकर है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद रखना है। कान्हा किसली से संबंध में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर हम लोग यहां आएंगे सर, छिंदवाड़ा और सिवनी में आएंगे तो हम लोगों को मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच नेशनल पार्क, या इसी का अन्य नाम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको पेंच नेशनल पार्क। ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी में है और महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग हमारे नर्मदापुरम जिले में, नर्मदापुरम जिले में आप लोगों को एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या मैं कहूं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदापुरम में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर धार आएंगे और धार में आप लोगों को मिलेगा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अभी हम लोगों ने देखा घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, और एक है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप लोगों को मिलेगा कहां पर, तो धार में देखने के लिए मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी अगर हम लोग भोपाल आएंगे तो भोपाल में आप लोगों को मिलेगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेगा। फिर अगर हम लोग शिवपुरी आएंगे तो शिवपुरी में सर हम लोगों को मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं सर सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है,
रामसर साइट का दर्जा दिया गया है इस साल। तो सांख्य सागर झील जो है वो कहां पर है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। श्योपुर में एक और नेशनल पार्क है जिसे पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जहां पर नामीबिया के चीते जो है वो मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाकर छोड़े गए थे चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये वही है पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान का जो शुभंकर है ना, वो है चिंटू चीता। दो चीते मैंने आप लोगों को यहां पर बताए, एक है भूर सिंह द बारासिंगा। भूर सिंह द बारासिंगा जो है वो कान्हा, दो शुभंकर बताए, भूर सिंह द बारासिंगा कान्हा किसली नेशनल पार्क का शुभंकर है, और चिंटू चीता जो है ना वो पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अब एक बार आप लोग ना नंबर याद कर लो, कितने हो गए यहां से याद करो, 1 2, एक और रह गया। छतरपुर और पन्ना में जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। छतरपुर और पन्ना में जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब यहां पर सारे के सारे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसका मतलब ये है सर कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है भाई 11। आज के बाद किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के बाद किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 11, ठीक है सर। इन 11 राष्ट्रीय उद्यानों में से ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है, या बाघ संरक्षण जो प्रोजेक्ट परियोजना है वो लागू की गई है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अगर आप देखोगे 6 नहीं, अब कितने हो गए, 6 के बाद एक और ऐड हो गया है सर। तो अब टोटल टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है 7 ऐसे क्षेत्र है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है वो लागू की गई है। वो कौन कौन सा है, सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट करो, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये हो गया संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। फिर अगर आप लोग बताओगे तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लगा हुआ है। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है। पेंच में भी लगा हुआ है, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी लगा हुआ है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। फिर रातापानी अभ्यारण्य जो है वो प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है, ये है वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें रातापानी जो है वो प्रस्तावित है। यहां पर भी प्रोजेक्ट टाइगर लगने वाला है। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश शासन ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है और उन्होंने कहा है कि रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर लागू कर दिया गया है। नौरादेही और रानी दुर्गावती को मिलाकर एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है, जिसके साथवा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो की, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का 7वां जो टाइगर रिजर्व है ना वो है रानी दुर्गावती नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है। तो ये टोटल 7 प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं आप लोगों को और चीजें बताऊं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर हाथियों के लिए निवास बनाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखो कि इनके लिए निवास यहाँ पर बना रहे हैं। और भी चीजें अगर मैं बताऊं तो टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और बड़ा जो है वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर आगे मैं आप लोगों को बताऊं तो देख लेना, यहां पर अच्छे से चीजें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है आप लोगों का बांधवगढ़। ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बांधवगढ़ यहां पर है। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कान्हा किसली, तो रेड कलर में कान्हा किसली दिखा दूं, रेड, चलो ठीक है, यहां पर देख लो मंडला और बालाघाट ये वाला क्षेत्र है ना। हाँ, ये पूरा जिला इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा पूरा। हाँ, तो ये है कान्हा किसली। और एक योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जंगल गलियारा योजना जो है वो लागू की गई है। और जंगल गलियारा योजना के तहत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जा रहा है। तो ये जो रेड कलर की जो आप देख रहे हो ना, एक ऐसा जोड़ा जा रहा है डायरेक्ट। अगर कोई घूमने जाएगा, कोई टूरिस्ट जाएगा कान्हा किसली, तो कान्हा किसली से घूमते हुए वो डायरेक्ट बांधवगढ़ पहुंच जाएगा। इस तरह से जंगल गलियारा योजना जो है वो बनाई जा रही है। तो आप लोगों को याद रखना है, जंगल गलियारा योजना जो है वो बांधवगढ़ को कान्हा किसली से जोड़ता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पर एक
हाँ, एक इंडियन बाइसन पाया जाता है, इंडियन बाइसन पाया जाता है जिसे गौर कहा जाता है। तो गौर, मध्य प्रदेश में आप लोगों से पूछा जाएगा कि गौर नामक पक्षी जो है वो इंडियन बाइसन कहां पर पाया जाता है, तो सतपुड़ा में पाया जाता है। गौर नामक पक्षी जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा, हाँ देखो भूर सिंह द बारहसिंघा है, आप लोगों को पता है ना। मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो वो है बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा है। और ये बारहसिंघा मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है, तो ये बारहसिंघा जो है ना वो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में पाया जाता है। तो आप लोगों को यहां पर ये भी लिखना है कि बारहसिंघा जो है वो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में पाया जाता है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जीवाश्म, ये देख लो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही एक सनसेट पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं बमनी दादर। यहीं पर कान्हा किसली में है सनसेट पॉइंट बमनी दादर, सबसे आकर्षक कहा जाता है बमनी दादर। सबसे आकर्षक पॉइंट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कहीं घूमने जाते हैं तो ये सनसेट पॉइंट है, यहां बैठकर सनसेट आप अच्छे से देखो। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का सबसे आकर्षक पॉइंट जो है वो है बमनी दादर, कान्हा किसली में है, सनसेट पॉइंट है। सुपूर्ण नदी, सुपूर्ण नदी यहां पर है, यहां पर सुपूर्ण नदी है। और यहां पर सांख्य सागर झील मैंने आप लोगों को बता दी। बांधवगढ़ में है चरण गंगा नदी, बांधवगढ़ में है चरण गंगा नदी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी। सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों ने यहां पर देख लिए। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो ये तमाम चीजें आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और इस बार 17 दिसंबर को आप लोग भी एग्जाम देने वाले हैं और आप ढूंढ रहे हैं अपनी तैयारी को परखने के लिए एक सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम ओरिजिनल्स की सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज आप लोगों की तैयारी परखने में आप लोगों की मदद कर सकती है। 45 टेस्ट की एक सीरीज है जो सीसेट से लेकर आप लोगों के प्रैक्टिस टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज के साथ साथ फुल लेंथ टेस्टों को भी कवर करती है। संपदा सराफ मैम के गाइडेंस में ये चीजें बनाई गई है, उनकी रणनीति पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर विजिट कर सकते हो या एग्जाम ओरिजिनल्स की वेबसाइट www.examoriginals.com पर जाकर देख सकते हो सारी की सारी चीजें। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ लाइक शेयर करिएगा और जो है पहुंचा दीजिएगा, जहां तक पहुंचना चाहिए इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिएगा। फिर मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।